बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में राजा सुशील शासन करते थे। वह अपने न्याय, दया और साहस के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा सुशील की न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और ईमानदार थी कि उनके राज्य के लोग उन्हें धर्मराज के नाम से पुकारते थे। राजा का मानना था कि केवल एक निष्पक्ष और ईमानदार राजा ही अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध रख सकता है। उनके दरबार में हर किसी की आवाज सुनी जाती थी और सभी को न्याय मिलता था। राजा सुशील का दरबार महल के एक विशाल कक्ष में स्थित था। कक्ष के चारों ओर संगमरमर की दीवारें थीं और बीच में एक सुंदर सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के दोनों ओर अदालत के न्यायाधीश और सलाहकार बैठे रहते थे। राजा सुशील खुद अदालत में हर मामले की सुनवाई करते थे, लेकिन कभी-कभी वे अपने प्रमुख न्यायाधीश महेश को मामलों की जांच करने का आदेश देते थे। महेश अपनी चतुराई और न्याय के प्रति समर्पण के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम देव था, राजा के दरबार में आया। उसका चेहरा चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। उसने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। महाराज, मैं एक व्यापारिक समझौते के तहत अपने साथी व्यापारी के साथ काम कर रहा था। हमने एक कागज पर समझौता किया था जिसमें उसने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब वह कहता है कि उसने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। वह मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं उसे सजा दिलवाना चाहता हूं। राजा ने गंभीरता से देव की बात सुनी और कहा, मैं समझता हूं तुम्हारी समस्या, लेकिन तुम इस बात का प्रमाण लाओ कि उसने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बिना प्रमाण के मैं तुम्हें न्याय नहीं दे सकता। राजा के आदेश पर देव के साथी व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, को दरबार में बुलाया गया। जब रमेश ने दरबार में प्रवेश किया तो उसकी आंखों में घबराहट और असमंजस था। वह राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैंने कभी ऐसा समझौता नहीं किया। देव मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं निर्दोष हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। राजा ने रमेश की बात को सुना और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी बातों का सत्यापन करना होगा। तब महेश, जो कि दरबार का प्रमुख न्यायाधीश था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं एक उपाय जानता हूं जिससे हम सत्य का पता लगा सकते हैं। यह एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन इसमें हम दोनों व्यापारियों के मन की सच्चाई जान सकते हैं। राजा ने महेश से पूछा, कृपया बताओ, वह उपाय क्या है? महेश ने कहा, हम दोनों व्यापारियों को एक चाकू देंगे और कहेंगे कि जो भी इस चाकू से घायल होगा वह दोषी होगा। जो व्यक्ति अपराधी होगा वह अपने डर के कारण इस चाकू को संभालने में डर महसूस करेगा। राजा ने महेश के सुझाव को माना और आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को चाकू दिया जाए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें इस चाकू को अपने हाथ में पकड़ना होगा। जो भी व्यक्ति चाकू से डर के कारण अपनी आंखें बंद करेगा या चाकू को गिराएगा वह दोषी माना जाएगा। यह परीक्षा हमें सत्य का पता लगाने में मदद करेगी। देव और रमेश दोनों को एक एक चाकू दिया गया। जैसे ही उन्होंने चाकू को अपने हाथ में लिया, देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर कांपने लगा। वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेचैन था, जबकि रमेश ने चाकू को मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं। उसका चेहरा शांत और दृढ़ था। वह डर के बजाय साहस दिखा रहा था। राजा सुशील ने यह देखा और एक गहरी सांस ली। वह समझ गए कि देव ने अपनी गलती को छुपाने के लिए डर का सहारा लिया था। राजा ने देव से पूछा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है देव? तुमने अपने साथी व्यापारी को धोखा देने के लिए अपने डर का इस्तेमाल किया। देव ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। मुझे अपने अपराध का पछतावा है। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। यह अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, झूठ और धोखे से कोई भी समस्या हल नहीं होती। सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम भुगतने होंगे।
राजा ने रमेश की ईमानदारी की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। उसने कहा, रमेश, तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है। तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या तुम समझ सकते हो कि राजा सुशील ने अपने न्याय की प्रक्रिया में कैसे सच्चाई का पता लगाया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सच्चाई यह है कि उसने दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया को देखा और समझा कि जो व्यक्ति डर के कारण अपनी आंखें बंद कर रहा था वह ही अपराधी था। इस तरह से राजा ने अपने न्याय का निर्णय किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को जानने के लिए हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए और समझदारी से निर्णय करना चाहिए। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजा विक्रम, तुमने सत्य और न्याय के महत्व को अच्छे से समझा। इस कहानी में राजा सुशील की समझदारी, न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी का महत्व दिखाया गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता नहीं पा सकता। किसी भी कठिन परिस्थिति में सत्य का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है।